ये आप देखिए दूसरा मोर भी यहीं पर मौजूद है और किस तरीके से हमें बोलते हुए ये मोर देख रहा है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं अपने बच्चों की डाली पाले जिस तरह अपने बच्चे को रखा है। आज ये ठीक ठाक है दोनों, अब अपनी स्वयं की रक्षा कर लेते हैं। इनके लिए हमारे रोटी भी अलग से बनानी पड़ती है, जिनकी रोटी भी मोटी बनानी पड़ती है। बारीक रोटी खाते नहीं जी, मोटी रोटी खाते हैं। अगर किसी वजह से कहीं पर लेट हो गए तो वहीं पर रुक जाएंगे, सुबह फिर सुबह का टाइम आएंगे, खाने के टाइम पे सुबह आ जाएंगे अपने खेत पे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आपने सारस और आरिफ की दोस्ती को तो जरूर देखा होगा। अब जनपद सहारनपुर के जाफरपुर रनियाली गांव में भी एक ऐसी ही दोस्ती सामने आई है और ये दोस्ती हुई है अरुण और दो मोरों के बीच में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक मोर तो अरुण के पास में ही बैठा हुआ है और दूसरा मोर आप पीछे दिखाइए, ये आप देखिए दूसरा मोर भी यहीं पर मौजूद है और किस तरीके से हमें बोलते हुए ये मोर देख रहा है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब कहाँ से ये मोर आए और किस तरीके की इनकी कहानी है, तो शुरुआत हम अरुण से ही करेंगे। अरुण, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये मोर कहाँ से आपके पास आए? ये मोर लगभग 6 महीने पहले यहाँ पे खेत के पास में मोर ने अंडे दे रखे थे, जिनमें से 2 मोरों को वह छोड़ कर चली गई थी, तो तब से ये हमारे पास ही रहते हैं। तो आपने तभी से इन्हें पाला पोसा है? हाँ जी, तभी से पालते हैं। तो बड़ी कठिनाई हुई होगी क्योंकि उस टाइम तो ये छोटे बच्चे होंगे। हाँ जी, बहुत कठिनाई हुई। इन्हें खाने के लिए ये नहीं पता था कि खाएंगे क्या क्या नहीं खाएंगे। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पता लगता रहा कि जो है कि आपका कीड़ा मकोड़ा हुआ वो निकाल के देना धरती से, फिर उसके साथ साथ इन्हें रोटियों पे हिलाना, चावल वगैरह देना, वैसे ये पलते चले गए। तो मतलब अब ये क्या खाते हैं? अब फिलहाल थोड़ा बहुत तो चुग लेते हैं और अन्यथा आप रोटी वगैरह है ना, जैसे इनके रोटी डालते हैं इनके आगे, वो खा लेते हैं, चावल वगैरह खा लेते हैं। सब्जी वगैरह नहीं खाते? सब्जी वगैरह नहीं खाते जी। ये हरी सब्जी तो खा लेते हैं, जैसे मूली का पत्ता हुआ, मूली हुई या खीरा हुआ, उसे खा लेते हैं। आपके पूरे परिवार को जानते हैं? हाँ जी, पूरे परिवार को जानते हैं। आस पड़ोस के जितने भी यहाँ पर रहने वाले उन्हें सबको जानते हैं, पहचान लेते हैं? हाँ जी। तो जब ये कहीं पर चले जाते हैं और रात को नहीं लौटते तो फिर आप लोगों को कैसा लगता है? हमें ये लगता है कि शायद कभी कोई पकड़ ले या मार ना देने, उसे भय रहता है। लेकिन यहाँ का आसपास का जो माहौल है ऐसा है कि अगर यहाँ कहीं पर रुक भी जाते हैं तो पता दे देते हैं, भाई आपके बच्चे उधर हैं, नहीं तो खेतों तक छोड़ जाते हैं अपने। मतलब आपको अपने परिवार के सदस्यों की तरह इनसे प्रेम है? हाँ जी, एक परिवार का हिस्सा है और परिवार के हिस्से की तरह इनका प्रेम भी इनका बहुत अच्छे से रखते हैं हम, इनका ख्याल भी अच्छे रखते हैं। समय समय पर अगर कोई दिक्कत भी होती है ना, दवा वगैरह भी दिलाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप इंसान हैं और ये पक्षी हैं तो ये मतलब थोड़ा डरते हों आपसे, आपके पास ना आते हों? नहीं, जैसा कोई खास डरते नहीं है। जैसे कि हम हैं, हम इनके पास रहते हैं तो थोड़े बहुत छेड़छाड़ कर हो जाते हैं इनके साथ में, तो उससे तो थोड़ा भय कर जाते हैं कि हमारे पास ना लगे। जैसे कि आप आए, आपके पास ऐसे रहेंगे जैसे कि आपके साथ रहते हों, एक ऐसे व्यवहार रखेंगे, क्योंकि जो अजनबी आता है उसके पास ऐसे रहते हैं जैसे कि कहते हैं कि आप कुत्ता पाल लेते हो ना, आगे कुत्ता क्या करता है, अगर पराया कोई आदमी आएगा उस पे भौंकेगा, तो इनका काम भौंकने का तो है नहीं, लेकिन उसके पीछे पड़े रहते हैं ये, तब तक वो अपने पास में रहता है, उसके पीछे पीछे फिर हो जाएंगे जब तो तक अपने। यहाँ पर आप इन्हें बिल्कुल स्वतंत्र रखते हैं, ये कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं? हाँ जी, ये कहीं पर भी जा सकते हैं। मिनिमम 2.5 से 3 किलोमीटर के दायरे में चारों ओर फिरते हैं खेत के। मतलब कैद तो नहीं है ये? नहीं जी, कोई कैद नहीं है इनकी। ये यहाँ से इधर आपका धोराला पड़ता है, ये हमारे पास में, इधर को एक साइड को पूरी पड़ता है, ये रनियाला पड़ता है, और इधर खेड़ा। इन खेड़े तक के जंगलों, इन चारों तरफ के जंगलों में जाते हैं घूमने के लिए, और बाहर के पक्षी भी आते हैं, मोर, उनके साथ भी घूमते हैं, चुग के फिर अपने घर वापस आ जाते हैं। तो अब तो सबको पता चल गया होगा कि भाई अरुण के मोर हैं। हाँ जी, जहाँ भी अगर ये दोनों दिख जाते हैं वहां से पता जाता है भाई आपके मोर आज उधर फिर रहे हैं, तो हमारे पास फोन कर देंगे या फिर पता दे देंगे, भाई आपके बच्चे रले तो नहीं उधर फिर रहे हैं। हम ये कहते हैं भाई ये रलने के नहीं, ये अपने आप ही जो है हमारे पास अपने आप आ जाएंगे। ये भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं? हाँ जी, अपना खाने का जहाँ टाइम होगा अपने आप आ जाएंगे यहाँ पे। अगर आसपास में बैठे हैं तो ठीक है, अगर कहीं बाहर गए और लंबे निकले हुए हैं तो खाना खाने के टाइम पे अपने आप आ जाते हैं। मतलब आपको महसूस हो जाता है कि भाई अब ये खाना लेने के लिए आए हैं? हाँ जी, जब इनका खाने का टाइम होता है ये आते हैं, रुक कतार देते हैं यहाँ पे आके खाना खाने के लिए, तो इन्हें फिर हम खाना दे देते हैं। तो आपने किस तरीके से इन्हें पाला? आपने भी इनकी सेवा पानी की कि नहीं?
आज तो इस तरह रोटी भी खिलाई ना, हम्म। और वो भी पानी भी धरान के आगे, बस वो कुछ ना। कितना प्रेम करते हैं आप इनसे? मैं अपने बच्चों की डाली पाले, जिस तरह अपने बच्चे को रखा है ना, अपनी वो ना हो, इस तरह ये पाले। तो खोने का डर मतलब मन में रहता होगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये कहीं पर खो जाएं, कहीं पर चले जाएं। अजीब तो रहा था, बस इब तो नो रहा कि ये जहाँ जाएंगे हम तो ही आ जा, इब कोई डर नहीं इनका। ना ना कुत्ते तो डर है, मैं भी जा ना कहे का, इब तो ये कुत्ता भी जो ढेरी वो करेगा तो उड़ के पेड़ पे बैठ जाएंगे, और जो नहीं होंगे डरेगा उसके पीछे भाग लेंगे। मतलब अब बड़े हो गए हैं, अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। हाँ जी, उसके पीछे भाग लेंगे, कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो उसके पीछे भागेंगे। आदमी जी खत्म आ रहे तो हम इतना बाहर नहीं निकलने के, थारे पीछे पीछे फिर हो जाएंगे, इनता ही नहीं है डरते। तो इन मोर को देखने के लिए तो बहुत से लोग आपके पास आते होंगे। हाँ जी, उस गाँव के पड़ोस के देखना आ जा, जिनका मेहनत ना हो वो भी कहेंगे उनका जो कहेंगे किसका जा रहे हैं, कभी उनका जा रहे हैं जिनका मोर है। हाँ, मोरों के साथ साथ नाम बोलो जाएंगे। तो लोग कहते होंगे कि भाई देखो इंसानों में और पक्षियों में कितना प्रेम है। हाँ जी, वो तो फिर कहीं सब देख कर खाए न पाल के। अगर ये कहीं पर खो जाएं तो आपको कैसा लगेगा? अजी बस फिर तो देखेंगे कहाँ से यार, देखो कहाँ किंगा पता लगा मिलेंगे कहाँ नहीं मिलेंगे। ये भी 2 दिन में आए थे, ये ढूंढेंगे तो लाइटे पकड़ कर खेड़ेगी दफ्तर जाके हेर के, ये पता लगा कहाँ से है उनते लाइटे जाकर अपने मतलब सब ढूंढने के लिए निकल गए। आज ढूंढने जिन बता देंगे है नहीं, कह लगे इंगा तो है ते कल जा रहींगा नहीं, कहीं आई नहीं, पता नहीं किसी ने पकड़ लिया क्या करया, फिर कह लगे देख क्या पता लगा कि इंगा है, फिर उनके तो लाइटे ना जाकर। तो अरुण जी कुछ लोग ऐसे भी आते होंगे आपके पास जो इन्हें देखकर ये बोलते होंगे कि भाई ये मोर हमें दे दो और पैसे बताओ आप कितने लोगे? पहले पहले बहुत आते थे कि भाई इनमें से एक बच्चा दे दो हमें, हम पाल लेंगे। लेकिन हमें किसी पर भी विश्वास नहीं है इस चीज का कि कोई पाले या मारे क्या करे ये, इसलिए हम कभी किसी को बच्चा नहीं देते। अपने पास रखा, अपनी हिफाजत जैसे जितनी भी हिफाजत की जा सके हमने रखी जी। और यहाँ तक कि जैसे कि आपका कुत्ते वगैरह हुआ, इनसे बचाने का बहुत वो रखा हमने। आज ये ठीक ठाक है दोनों, अब अपनी स्वयं की रक्षा कर लेते हैं। तो मतलब ये मतलब मैसेज आपका है कि भाई इंसानों को पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। अगर आप प्रेम करेंगे तो ये भी आपसे उतना ही प्रेम करेंगे। हाँ जी, जितना हम इन्हें प्रेम देंगे इतने ही उससे अधिक प्रेम ये हमें देंगे जी। अगर हम इनसे प्रेम ना करें तो ये पास नहीं लगते जी। जितना ज्यादा प्रेम करोगे उतने पास लगेगा जी। तो रोटी वगैरह के अलावा तो ये जो है जो जो कीड़े मकोड़े होंगे तो उनको भी खाते होंगे। हाँ जी, खाते हैं, चुग लेते हैं, आसपास में चुगने के लिए जाते हैं, चुग के आ जाएंगे। अगर कभी ऐसा होता है नहीं भी चुगने जाते तो फिर रोटी रोटी खाते हैं। तो आप एक बार फिर से इन्हें दिखाइए। ये देखिए आप जो है 2 मोर हैं और अरुण, और इन मोरों की दोस्ती इस समय खूब चर्चाओं में है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं और ये इस क्षेत्र में खूब घूमते हैं, सुबह ही निकल जाते हैं। हाँ जी, सुबह ही निकल जा, अगर इनकी मर्जी हुई तो सुबह ही निकल जाएंगे खाना खाने के बाद। अगर इन्हें कभी नहीं जाना हो घूमने के लिए, जैसे कि आज यहीं पे फिर हैं फिर, तो यहीं पे आसपास में पेड़ पहाड़ पर बैठ जाएंगे, घूम जाएंगे आसपास के खेत पे। अगर लंबा निकलना है सुबह निकल जाते हैं फिर से। अच्छा, आप रात में तो यहाँ अपने खेत पर नहीं रहते होंगे, तो फिर रात में किस तरीके से ये कहाँ पर रहते हैं? रात को जहाँ दिन छिपता है, शाम का जहाँ संध्या का 6 बजे, तो ये 6 बजे अपना ठिया देख लेते हैं। जैसे कि हमारे खेत पे पेड़ खड़े, पेड़ों पे बैठ जाते हैं। बैठते उस जगह है जहाँ पे ना कोई ना देखे, घर का आदमी देख रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस जगह बैठते हैं जहाँ बाहर का आदमी कोई ना देखे, वहाँ पर बैठ जाते हैं। वो ठियान का कोई नहीं है, अभी बैठ जाएंगे, भी जिंगे को देखेंगे वही बैठ जाएंगे। चारों ओर जो भी पेड़ मिलेगा वहीं पर बैठ जाएंगे ये, जहाँ इन्हें देखा कि हाँ कि हम यहाँ पर सेफ हैं, तो वहीं पर बैठेंगे। सुबह जैसे हम आते हैं तभी उतर जाते हैं, अपने हमारे आने पे उतर जाते हैं, रोटी खाते हैं अपना, फिर रोटी खा के घूमने फिरने लग जाते हैं खेत पे। इच्छा हुई इनकी जाने की तो बाहर निकल जाते हैं फील्ड में, फिर दोपहर में आएंगे, या दोपहर में नहीं आए तो फिर शाम के टाइम 4 बजे खाना खाने के लिए जरूर आएंगे। मोर राष्ट्रीय पक्षी है, इसके बारे में तो आपको पता होगा। हाँ जी, पता है, राष्ट्रीय पक्षी है, इसीलिए हमें इनकी हिफाजत जो इतनी करते हैं। सबसे मेन कारण हमारा यही है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी बचा रहे और सलामत रहे। अगर सरकार इन्हें आपसे ले ले तो कितना आपको दुख होगा? हमें दुख बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास रह रहे हैं, एक परिवार का हिस्सा है। अगर कोई परिवार में से बिछड़ जाए तो उसका तो दुख होगा ही होगा। आंखों से आंसू आ जाएंगे। आ जाएंगे जी, बिल्कुल। इतना प्रेम आपको इनसे हो गया? बहुत ज्यादा जी। इतना ही प्रेम है जी आपको इनसे? हाँ जी, इतना ही सर।
सबको पालने जी, वो अपने तब जी तबस्ती रख रहे, अपने जरा से तो पाल रहे, फिर तो वही रहे जिकर बच्चे को पाला अपने, उसका वो हो जा कहीं निकल के चल जाओ, क्या वो दुख होगा। अब तो आप लोग इनसे बस रोटी डालते हैं, तो दाना वगैरह तो नहीं कुछ डालते? दाना दूना कुछ नहीं गिरते, तो बस उठाई रोटी गिर रहा है तोड़ के और खा लेंगे, जितने की इच्छा होगी ते खाओगे, नहीं फिर अपना छोड़ देंगे। तो आपको तो मोरों के बारे में पूरा ज्ञान हो गया होगा कि भाई किस तरीके से ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। जो हमारे पास है इनका तो ज्ञान है, लेकिन जो जंगल में फिरते हैं जी उनका तो देखो ये वो भरोसे है। जो हमारे पास है ये जैसे कि रोटी खा ली, आपका थोड़ा बहुत चुग लिया, ये तो अधिकतर ज्यादातर जिस दिन ये देखता है ना कि भाई हमें नहीं जाना कहीं पे, तो उस दिन अधिकतर ही ये रोटी खाते हैं जी बस, और कुछ नहीं। इनके लिए हमारे रोटी भी अलग से बनानी पड़ती है, जिनकी रोटी भी मोटी बनानी पड़ती है। बारीक रोटी खाते नहीं जी, मोटी रोटी खाते हैं जो गद्दर हो, नरम हो, क्योंकि इनकी चोंच से नहीं टूटती, इन्हें चोट के डालनी पड़ती है। मतलब ये इन्हें पता है कि भाई सुबह ही जाना और शाम को वापस अपने घर पर आना। हाँ जी, ये अक्सर ऐसे होता है। ये सुबह ही जाएंगे तो शाम को अपने घर वापसी आएंगे। अगर किसी वजह से कहीं पर लेट हो गए तो वहीं पर रुक जाएंगे, सुबह फिर सुबह का टाइम आएंगे, खाने के टाइम पे सुबह ही आ जाएंगे अपने खेत पे। चलिए, तो आप देख सकते हैं, एक बार फिर मैं आपको इन मोरों को दिखाना चाहूंगा। और अब अरुण से ये मोर अलग हो गए हैं और धीरे धीरे अब ये दूसरी जगह जाने लग रहे हैं। अब ये जो है कहीं पर घूमने के लिए जाएंगे। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बड़ा सुंदर ये पक्षी है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और बड़ी मेहनत और प्यार के साथ अरुण और अरुण के परिवार ने इन्हें पाला है। और अरुण की माँ ने, अरुण ने तो ये बताया कि एक परिवार के सदस्य के रूप में हम इन्हें देखते हैं। अगर ये वापिस नहीं लौटते हैं तो बड़ी परेशानी इन लोगों को हो जाती है, बड़ा इनके मन में शंका पैदा हो जाती है और ये लोग उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब इंसानों और पक्षियों के बीच में ये जिस तरीके का प्रेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।